सर हम रोड थोड़ी ना रोक रहे हैं, खदेड़ते हुए ले जा रही है। 2017 का पेपर लीक हुआ, थक चुके हैं हम इस एसएससी के सिस्टम से। एसएससी जितने भी ऑफिस हैं उनके बाहर प्रोटेस्ट करेंगे। तो हमारे साथ विक्रमजीत जी हैं। पहले तो ललन टॉप में स्वागत है आपका। थैंक यू सर। और सबसे ज़्यादा ललन टॉप का धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि एक्चुअल में जो आवाज़ उठाई है स्टूडेंट्स के लिए, सैल्यूट है सर आप लोगों को। सर ये बताएं, क्योंकि जिस तरह से पुलिस आपको लेकर जा रही थी, मैं वहीं पर था, मैं कवर कर रहा था, वो तो मतलब चोट लगी, अभी ठीक हैं आप? हाँ अभी ठीक है, गला थोड़ा ख़राब है पर कोई दिक्कत नहीं। चोट लग भी जाए, गला ख़राब भी हो जाए, इस गले से पढ़ा करके स्टूडेंट्स का भविष्य अगर बनाया है तो ये गला बैठ भी जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स की हक की लड़ाई इतनी तो मांग कर रहे हैं कि फेयर एग्ज़ाम कंडक्ट करा दो, एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए, इतनी डिमांड हमारी। और कितने मिसमैनेजमेंट हुई है फेज़ 13 का। हालांकि ऐसा नहीं है कि एडिक्विटी आई तब से ही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम पहले से भी थी, टीसीएस में भी प्रॉब्लम थी, लेकिन वो प्रॉब्लम ऐसी थी जिनको सुधारा जा सकता था। लेकिन 2017 से पहले सीफी कंडक्ट कराया करती थी। सीफी ने पेपर लिया, 2017 का पेपर लीक हुआ, प्रूफ दिए, सीबीआई इंक्वायरी हुई और वो पेपर कैंसिल हुआ। उसके बाद हमारी डिमांड यही थी कि टीसीएस आए। क्यों आए? रीज़न था उसके पीछे, क्योंकि टीसीएस ने आईबीपीएस और एसबीआई रख के अच्छे से कंडक्ट करा रही थी। तो हमारी डिमांड ये बनी, बच्चों की डिमांड ये बनी कि टीसीएस आए। टीसीएस आई, टीसीएस ने लीक नहीं होने दिया पेपर को। लेकिन अब 2025 में जो वेंडर बदला गया है वो एडिक्विटी बदला गया है। एडिक्विटी ने पहला ही पेपर लिया फेज़ 13 का और बच्चे कितने परेशान हैं। मतलब बच्चे का पेपर खत्म हो रहा है 3 बजे, उसको बाहर निकाला जा रहा है 9 बजे। कारण क्या है कि उनकी एग्जिट जो है वो नहीं हो पा रही क्योंकि सर्वर डाउन है, माउस की प्रॉब्लम, कीबोर्ड की प्रॉब्लम, भैंस का तबेला नीचे है और ऊपर मतलब एग्जाम सेंटर है। पहले फ्लोर पे पीजी, सेकंड फ्लोर पे पीजी और थर्ड फ्लोर पे आपका एग्जाम सेंटर है। मतलब कहीं पर भी 10 कंप्यूटर रख दोगे और एग्जाम सेंटर बना दोगे, ऐसे एग्जाम कंडक्ट करा था। मीटिंग हुई, चेयरमैन साहब से तो नहीं हुई लेकिन डायरेक्टर से मीटिंग हुई। डायरेक्टर ने आश्वासन दिया कि हमने जब ये क्वेश्चन पूछा कि भी आपने एडिक्विटी से क्यों कंडक्ट कराया, बोला उन्होंने वादा किया था कि भी हम अच्छे से एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। मतलब जिन एग्जाम सेंटर में प्रॉब्लम है सीजीएल के पेपर में वो नहीं आएगी। एग्जाम सेंटर इतना जल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर बदलना पॉसिबल नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप कर भी लिया, पहली चीज़ तो पॉसिबल नहीं, 13 अगस्त से पेपर स्टार्ट है, कर भी लिया तो सर्वर के प्रॉब्लम, माउस की प्रॉब्लम, कीबोर्ड की प्रॉब्लम, उसकी प्रॉब्लम कहाँ से आएगी? बच्चे, अगर आपका पेपर है ना तो आपके साथ मैं अंदर तक जा रहा हूँ, मतलब मेरा पेपर नहीं है, आपका पेपर है, मैं अंदर तक जा रहा हूँ। मोबाइल अंदर तक कैसे जा रहा है? तो इसका मतलब मोबाइल अंदर तक जा सकता है तो पेपर लीक भी हो सकता है ना। इसका मतलब ये है, हमारे सबसे बड़ा डर है कि जो 15-16 हज़ार वैकेंसी आई ना, फेयर सिलेक्शन होना चाहिए। फेयर सिलेक्शन कब होगा? जब फेयर कंडक्ट करवाया जाएगा। कंडक्ट कराने में फेल हो चुकी है, उसके बाद भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। एक चीज़ बताइए सर, कल 31 जुलाई को एक बड़ा कॉल था और देश भर के लोग वहाँ पर आए, बिहार के आए, झारखंड के आए, तमाम अलग अलग सेक्शंस के आए। कोई रेलवे पढ़ाता है, कोई टीचिंग की तैयारी करवाता है और आप लोग एसएससी की तैयारी कर। कल के बाद इतना संघर्ष आप लोगों ने किया, उसका आउटकम क्या निकला? उसका आउटकम मुझे तो ये लग रहा है कि कल ये आउटकम मिला कि टीचर्स को डिटेन किया जाए, ये आउटकम मिला टीचर्स पे लाठीचार्ज हो, ये आउटकम मिला कि टीचर्स को भगाया जाए। भगदड़ मची नहीं थी, कोई भगदड़ नहीं मची थी, भगाया गया था। इसलिए भागे कुछ टीचर्स अपनी जान बचाने के लिए, तो किसी को थप्पड़ लगा, किसी को चोट आई है, कोई भगदड़ नहीं मची थी। हालांकि इसमें पुलिस प्रशासन से कोई शिकायत नहीं है क्योंकि जब हम बच्चों के भविष्य नहीं बना पाएंगे तो फिर काहे के शिक्षक। तो पुलिस प्रशासन से कोई शिकायत नहीं थी, वो अपनी ड्यूटी फुलफिल कर रही थी। वो जो लाठीचार्ज जो उठा रहे थे, कमाल की बात यह है कि मेरे स्टूडेंट ने मेरे को उठाया ना, मैंने उनको पढ़ाया और मुझे बोला सर हमें भी ऐसा फील हो रहा था कि हम अपने टीचर को, लेकिन ठीक है मतलब क्या करें, है ना। पुलिस अपना अच्छा काम कर रही थी, लेकिन एटलीस्ट एसएससी, और एसएससी आती है, एसएससी के पीछे हम 3 महीने से लग चुके हैं। एसएससी आती है डीओपीटी के अंडर, इसलिए हम डीओपीटी गए थे। थक चुके हैं हम इस एसएससी के सिस्टम से, लेकिन डीओपीटी इसलिए गए। जितेंद्र सिंह से हाथ जोड़ के फिर से रिक्वेस्ट है कि डीओपीटी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी प्लीज़ संज्ञान में लीजिए और हमारी बातें सुनिए। एटलीस्ट एक बार सुन तो लीजिए, एक्शन क्या लेना है वो बाद की बात है, एटलीस्ट मिल तो लीजिए, मिलने के बाद सुन तो लीजिए। सिर्फ बच्चों की डिमांड रख रहे हैं हम, हमारी कोई पर्सनल डिमांड नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस इतना चाहिए कि बच्चों का एग्जाम अच्छे से हो जाए, सिलेक्शन अच्छे से हो जाए, ताकि ये बच्चे जब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाएं, जब ये बच्चे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बने तो अच्छा काम कर सके, जब ये बच्चे सब इंस्पेक्टर बने दिल्ली पुलिस में तो अच्छा काम कर सके। ईमानदारी से सिलेक्शन लेगा, जो मेहनत करके सिलेक्शन लेगा वो बच्चा पूरे जीवन भर अच्छी सेवा करेगा देश की।
आप लोगों को 2 बार डिटेन किया गया, एक बार पहले जो रकाबगंज गुरुद्वारा था उसके पास से डिटेन किया गया, उसके बाद आप लोग जंतर मंतर आते हैं वहाँ से छूटने के बाद, उसके बाद बाहर आप प्रोटेस्ट करने की कोशिश करते, फिर पुलिस ले कहाँ ले गई? पुलिस पहले हमें बवाना लेके गई थी, बवाना पुलिस स्टेशन, फिर वहाँ से हमें छोड़ दिया गया था। हम पहले तो 5 से 6 घंटे घुमाते रही, मतलब बवाना का जो रास्ता है वो मात्र 1 घंटे का था वहाँ से, लेकिन 5 से 6 घंटे घुमाते रही, कभी किसी पुलिस स्टेशन कभी किसी पुलिस स्टेशन, फिर बवाना फाइनली छोड़ दिया। फिर उसके बाद दोबारा से जंतर मंतर से डिटेन किया गया, तब फिर बोला गया कि बॉर्डर एरिया के जो पुलिस स्टेशन है, दिल्ली के बॉर्डर एरिया, एक बस टीचर्स की एक बस नजफगढ़ में छोड़ी, एक गुड़गांव में छोड़ी, दिल्ली के बॉर्डर एरिया के जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर छोड़ा जाएगा। फिर नरेला लेकर के जा रहे थे, लेकिन यहाँ तिमारपुर थाना पड़ता है, यहाँ पर रोक करके यहाँ रात को 12:30 बजे हमें छोड़ा गया है। इसमें भी कोई शिकायत नहीं है, हमारी एक ही शिकायत है, अच्छे से एग्ज़ाम कंडक्ट करा दें। हमारे साथ जो भी अत्याचार हुआ उसमें हमें कोई शिकायत नहीं है। हमारी ये है ही नहीं कि टीचर्स के ऊपर लाठीचार्ज क्यों कर दिया, टीचर्स को पीट क्यों दिया, ठीक है कोई बात नहीं। हमारी यही है कि बच्चों का अच्छे से एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाए, और मरते दम तक हम यही मांगते रहेंगे कि अच्छे से एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाए। देखो सर, हम दिल से पढ़ाते हैं और दिल से सिलेक्शन कराते हैं, इसलिए हम थोड़े इमोशनल हैं, मतलब दिल से जुड़े हुए हैं स्टूडेंट्स के। मतलब कई लोगों को इस बात पे विश्वास ही नहीं होता कि यार मतलब ऐसे थोड़ी ना होता है कि स्टूडेंट के साथ, मतलब एक्चुअल में रोना आता है मेरे को सच में। मतलब वो कल मैं जब रो रहा था ना, वो एक्चुअल में आंसू आ गए थे मैंने, क्योंकि जब सामने मतलब सीनियर जो खड़े थे, जो पुलिस वाले खड़े थे जिनकी एज हो चुकी थी, मैं उनको देख करके रोना आ गया था कि इनके बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं यार। जो पुलिस वाले खड़े हैं उनके बच्चे हमसे ही पढ़ रहे हैं, और उनके बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं। इवन हम तो ये कह रहे हैं कि कोई भी आर्मी एयरफोर्स या देश की सेवा कर रहा है उसके बच्चों को हम फ्री में पढ़ाएंगे। ये मेरी हमेशा से रहती है कि हम उनको फ्री में पढ़ाएंगे, क्योंकि वो देश की सेवा कर रहे हैं, और उनके बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, उनके लिए लड़ रहे हैं, और वही हम पर लाठीचार्ज हो रहा है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, फिर से एक ही डिमांड है, एग्ज़ाम अच्छे से हो और सिलेक्शन फेयर हो, एक ही इतनी डिमांड है। इस डिमांड पूरी कौन करेगा? एसएससी हेडक्वार्टर। एसएससी नई डिमांड सुन रही, 3 महीने हो चुके हैं हमें। फिर डिमांड कौन पूरी करेगा? एसएससी डीओपीटी के अंडर में आता है, तो डीओपीटी मिनिस्टर सुनेंगे। डीओपीटी मिनिस्टर एटलीस्ट मिल करके सुन तो लें। आप लोगों से भी एक ही गुजारिश है कि डीओपीटी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह से एक मुलाकात हो जाए। उस मुलाकात में होगा क्या? हमें कोई पर्सनल हित है हमारा कोई नहीं। उस मुलाकात में एक ही मांग है कि हमारे पॉइंट सुन लो, बच्चों के पॉइंट सुन लो। ड्राफ्ट बना रखा है, प्रूफ के साथ ड्राफ्ट बना रखा है हम लोगों ने। वो ड्राफ्ट हम जा करके बताना चाहते हैं, प्रूफ लगाए गए हैं, और बहुत सारे पेजेस का ड्राफ्ट बनाया है जिसमें सारी कमियां गिनवाई गई हैं, जिसमें साबित किया गया है। वो ड्राफ्ट एक बार देख तो लो, कम से कम हो सकता है मिनिस्ट्री को देख करके समझ में आ जाए। कितनी कमियां लिखी हैं उसमें? जितनी पहली कमी सर्वर की कमियां, मिसमैनेजमेंट की कमियां। बच्चे के ऊपर हाथ पेपर देने जा रहा है और बाउंसर ने उसको पीट दिया, यहाँ से सर फूट गया। मतलब ये आप किसी आज तक जीवन में पढ़ाई की है, कभी पेपर दिया, कभी ऐसा हुआ कि आपके ऊपर बाउंसर ने पीट दिया क्योंकि आप पेपर देने आए थे और आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि ये मोबाइल अंदर कैसे आ गया, इस बात के ऊपर पीट दिया। और ऐसी बहुत सारी ड्राफ्ट में बहुत सारी कमियां लिख रखी हैं, और उसको प्रूफ भी लगाया गया है। ऐसा नहीं है कि एलिगेशन लगा रहे हैं, हम प्रूफ के साथ बता रहे हैं। तो एटलीस्ट हमारी बात सुन ली जाए, एटलीस्ट बच्चों की डिमांड सुन ली जाए। और हमारी क्या डिमांड है? ये बच्चों की डिमांड है। और ये लाखों बच्चे, कल हम ट्विटर पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, 500 पूरे इंडिया में 5 टॉप ट्विटर ट्रेंड 17 लाख ट्वीट हुए हैं, वो एसएससी से रिलेटेड हुए हैं। तो तब तो कम से कम सरकार आवाज़ सुने। सरकार से हमें कोई शिकायत नहीं है, पॉलिटिकल कुछ नहीं चाहिए हमें, पॉलिटिकल ये प्रोटेस्ट है ही नहीं। सिर्फ इतना ही है कि बच्चों का भला हो जाए। जैसे आप भी तो बच्चों का भला ही तो कर रहे हो, ये आवाज़ उठा करके आपने कितना काम, मैंने क्यों सैल्यूट बोला, आपने सच में दिल से काम किया है। ऐसे हम सच में दिल से पढ़ाते हैं मेरा गला थोड़ा ख़राब है लेकिन दिल से पढ़ाते हैं तो दिल से जुड़े भी हैं। क्यों अब पुलिस डिपार्टमेंट या डिपार्टमेंट बोलते हैं कि बच्चों की मांग है, बच्चे आएंगे, टीचर्स क्यों आ रहे हैं? भाई टीचर गार्जियन होता है, माँ बाप होता है। मैं तो मेरे स्टूडेंट को मेरे बच्चे समान मानता हूँ। मैं मेरे बच्चे के साथ जाऊँगा, क्यों नहीं जाऊँगा? मैं मेरे बच्चे के साथ अगर गलत होगा तो मैं जाऊँगा। अगर किसी बच्चे के साथ गलत हुआ तो मैं ये मानता हूँ मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे के साथ गलत हुआ और मैं अपने बच्चे के साथ बर्दाश्त कैसे करूँ? एक चीज़ ये बताइए कि जब कल का प्रोटेस्ट ख़त्म हुआ तो एक आश्वासन दिया गया था प्रशासन की ओर से कि डीओपीटी मंत्री से हम 2 दिन का वक्त मांगा, उन्होंने उस मिलवाएंगे। उसी के बाद बच्चे जंतर मंतर से अपने अपने रास्ते वापस गए। अभी क्या अपडेट है? 1 दिन बीत गया, कल का दिन? नहीं, कोई अभी अपडेट नहीं मिला हमें कि मिनिस्टर साहब से कोई मीटिंग होगी। ये अपडेट अगर मिल जाता तो हम खुद ये बोल देते कि बच्चों हम मिलेंगे, पहले एटलीस्ट हमारी बात सुन ली जाएगी, मिलेंगे। अगर ये अपडेट आ जाए तो प्रोटेस्ट होना ही नहीं है,
कुछ गलत ना हो तो प्रोटेस्ट करना ही नहीं है। हमें पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ना है, सिलेक्शन दिलाना है, सिलेक्शन लेना है, बस इतना ही तो करना है। सिस्टम अच्छे से काम करता रहे, सिस्टम का काम अच्छे से होता रहेगा। हमें कभी ज़िंदगी में, मैं अपने जीवन में कभी प्रोटेस्ट नहीं करूँगा, बस बच्चों का सिलेक्शन अच्छे से होता रहे। आप लोगों पर FIR भी हुई है? हाँ, FIR हुई है, लेकिन ठीक है, मतलब जो भी एक्शन होंगे, जो भी होंगे, उसको भी हम देखेंगे, उसमें भी हम समर्थन करेंगे। क्या धाराएं हैं? धारा 200 मतलब MNS 223 है ना, 223 धारा के अंदर FIR हुई है, लेकिन उसको भी हम ये है, इवन बच्चों के ऊपर FIR हुई। मैंने आज पुलिस स्टेशन में जा करके पहला क्वेश्चन यही किया कि बच्चों के ऊपर जो FIR हुई है उससे बच्चों का कैरियर ख़राब नहीं होना चाहिए। तो इस धारा में कैरियर से रिलेटेड नहीं होगा कि किसी एक भी बच्चे का कैरियर ख़राब नहीं होने दूंगा मैं, कि बच्चे का कैरियर ख़राब नहीं होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, बच्चे का कैरियर होगा भी नहीं, क्योंकि बच्चे अपनी सही डिमांड पूरी कर रहे हैं ना, सही डिमांड मांग रहे हैं, तो अच्छे से एग्ज़ाम कंडक्ट हो। सिलेक्शन बाद की बात है, पहले हम पता क्या बोला करते थे, अच्छे से सिलेक्शन हो बच्चों का, फेयर सिलेक्शन नहीं डिमांड है, फेयर एग्ज़ाम कंडक्ट डिमांड है, कि एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए। ये भी है कि कुछ टीचरों पे ही FIR हुई है, कुछ पे नहीं हुई है, उसके पीछे क्या कारण बताया कि आप ही लोगों को पॉइंट करके FIR हुई है? नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब कुछ टीचर्स पे FIR हुई, कुछ नहीं हुई है ना, मतलब लगभग जो हमें अपडेट है। मुझे लग रहा है जो बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे उन पर हुई है, क्योंकि अंदर जो थे उन पर FIR नहीं हुई है, जंतर मंतर के अंदर। नहीं, एक्चुअल में DOPT के बाहर भी हम मिलने गए थे, जंतर मंतर के बाहर भी मिलने गए थे, तो मुझे अभी ये कम्प्लीटली ये ज्ञान नहीं है कि किसके ऊपर हुई है, किसके ऊपर नहीं है। लेकिन सारे टीचर्स मिल करके यही डिमांड कर रहे हैं कि बच्चों का साथ दे रहे हैं, कि बच्चों का हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। बच्चों, आप लोगों के लिए आपकी लड़ाई है, हम आपके पेरेंट्स समान हैं और आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं ना, तो आप भी इस लड़ाई को लड़ो। जैसे हम आपका साथ दे रहे हैं, ऐसे आप लोगों को भी अपना साथ देना होगा। अगला प्लान क्या है? क्योंकि अगर कल मुलाकात हो जाती तो बहुत अच्छी बात है, सब लोग अपनी अपनी पढ़ाई पे ध्यान देंगे, वरना अगला कदम क्या है आप लोगों की, क्या प्लानिंग? नहीं, अगला कदम, अब जिस तरीके से बच्चे आ रहे हैं और जिस तरीके से पूरे देश में, आज वेस्ट बंगाल में भी SSC ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट हुआ, जिस तरीके से पूरे देश में SSC जितने भी ऑफिस हैं उनके बाहर प्रोटेस्ट करेंगे, बच्चे ही करेंगे, क्योंकि ये बच्चे ही मैसेज कर रहे हैं कि सर हम अपने सांसद से मिलेंगे, हम अपने विधायक से मिलेंगे, हम अपने मतलब जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी हम अपने अपने SSC के जो ऑफिस बने हैं उसके बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। और सारे बच्चों का ही प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है, ये बच्चे ही अब धरना प्रदर्शन करना शुरू करेंगे, लेकिन बच्चों की मांगनी पड़ेगी, अच्छे से पेपर लेना पड़ेगा इनको। इसके लिए आप लोगों को कोई कॉल ले रहे हैं, आप लोग कोई कॉल दे रहे हैं, स्टूडेंट्स बुला रहे हैं, आगे क्या करने वाले हैं? सर, अब तो हम कॉल क्या दे रहे हैं, अब तो हमें बच्चों का साथ देना ही पड़ेगा। अब बच्चे ही कॉल ले रहे हैं, बच्चे अपने अपने एरिया में प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है। अभी कोई दिन तय नहीं हुआ है? नहीं, दिन तय नहीं हुआ है, अभी 6 तारीख की लगभग परमिशन तय हुई है, जो कि जंतर मंतर ना, अभी तक की अपडेट, बाकी आगे क्या होगा वो नहीं पता, लेकिन 6 तारीख को जंतर मंतर पर डिसाइड हुआ। लेकिन 6 तारीख तक भी बच्चे मानेंगे थोड़ी ना, ऐसा थोड़ी ना 31 जुलाई का ही प्रोटेस्ट था। जब तक बच्चों की मांग पूरी नहीं होगी तब तक प्रोटेस्ट चलेगा।